हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, यदि आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं या किसी भी क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ऐसे कर सकते हैं कि क्वेश्चन्स या कर सकते हैं कि जो टॉपिक है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जिससे हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो आज हम लोग 10th क्लास के जो इतिहास है, उसके ऐसे कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कस करेंगे जो 100% एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन है जिसका नाम है बौद्धिक जागरण। जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया? किस प्रकार प्रभावित किया? देखिए, बौद्धिक जागरण का मतलब क्या होता है? बौद्धिक जागरण का मतलब होता है कि हमारे पास ज्ञान बुद्धि का होना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बौद्धिक जागरण। जब हम लोगों के पास कह सकते हैं कि ज्ञान बुद्धि आता है, मतलब हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारे पास ज्ञान की कह सकते हैं कि प्राप्ति होता है, तो हम समाज में क्या सही है क्या गलत है, हम उसको अच्छे से कह सकते हैं कि पहचान पाते हैं या जान पाते हैं। तो इसे बौद्धिक जागरण कहा जाता है, यानी बुद्धि से जागना। है ना, नाम में इसका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे होता क्या था ना कि पहले लोगों के पास ज्ञान नहीं होता था, केवल शरीर से ही अपने कह सकते हैं कि चीजों को एक तरह से हल करने का प्रयास करते थे। जैसे अभी भी होता है कि आप देखेंगे कुछ ऐसे व्यक्ति है जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, तो मार जो है कि वो लाठी पेना लेकर के लड़ाई झगड़ा करने में क्या लगा रहता है। लेकिन जिसके पास ज्ञान और बुद्धि होता है, वो किसी भी समस्या को जो है वो लड़ाई झगड़ा से नहीं, वो अपनी ज्ञान और बुद्धि से काफी कह सकते हैं कि सरल तरीका से वो क्या करता है, सोल्व करता है, और समाज के अंदर कह सकते हैं कि एक सही जो व्यवस्थाएं होती है या कह सकते हैं कि वातावरण है, उसे स्थापित करने का काम करता है। तो हमें ध्यान रखना है, बौद्धिक जागरण का मतलब कि लोगों में ज्ञान और बुद्धि का विकास होना। ठीक है, उसे बौद्धिक जागरण कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति मतलब कि रूस के अंदर जो कह सकते हैं कि क्रांति हुआ, मतलब एक तरह से वहाँ के लोगों ने अपने यहाँ की कह सकते हैं कि व्यवस्था के बदलाव के लिए जो लोगों ने आवाज उठाया। क्रांति का मतलब जब एक बड़े बदलाव के लिए लोगों के द्वारा आवाज उठाया जाता है, तो उसे क्रांति का नाम देता है। तो रूसी क्रांति में रूस के अंदर वहां के लोगों के द्वारा जो है अपने कह सकते हैं कि देश के अंदर बदलाव के लिए जो आवाज उठाया गया, तो उसे रूसी क्रांति कहते हैं। तो बौद्धिक जागरण है रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया? तो आप सोच सकते हैं कि जब आपके पास ज्ञान और बुद्धि हो जाता है, तो आपके जीवन किस प्रकार से उससे प्रभावित होता है। तो प्रभावित का मतलब ये हो जाता है कि जहां पर आपके पास जब ज्ञान बुद्धि आता है, तो आप सही गलत के फर्क को क्या कर सकते हैं, समझ जाते हैं। तो देखिए, था क्या यहाँ पर कि रूस के अंदर जो पूंजीपति लोग था और कह सकते हैं कि जो मजदूर वर्ग, ठीक है, इनके बीच संघर्ष चल रहा था क्या कि पूंजीपति लोग जो था वो मजदूर वर्ग के लोगों के ऊपर क्या करता था, शोषण करता था। आज भी देखिए यही हाल है। आज भी देखिए जिसके पास पैसा है, पावर है, वो गरीब आदमी का क्या करता है, शोषण करता है। तो उसी तरीका से कर सकते हैं कि यहाँ पर चल रहा था। लेकिन बात किया जाता है 19वीं शताब्दी का। 19वीं शताब्दी, ठीक है। 19वीं शताब्दी के टाइम में कह सकते हैं कि रूस में बहुत सारे बुद्धिजीवी व्यक्तियों का क्या होता है, उदय होता है, मीन्स जन्म होता है। अब वो व्यक्ति कह सकते हैं कि रूस में एक बड़ा बदलाव लाता है, लोगों को जागरूक करता है। और कह सकते हैं कि जो पूंजीपति लोग, कह सकते हैं कि मजदूर वर्ग के लोग में जो आपसी एक तरह से संघर्ष बना हुआ था, इनके बीच कह सकते हैं कि जो टकराव की स्थिति बना हुआ था, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, इनके बीच समानता होना चाहिए। ठीक है, तो उन लोग समानता लाने का प्रयास किया। ठीक है, और इनके बीच कह सकते हैं कि होने वाला कह सकते हैं कि संघर्ष है या जो टकराव है, उसे कम करने का प्रयास किया। और कह सकते हैं कि रूस के अंदर एक नई व्यवस्था को जो है कि इन लोगों ने क्या किया, तो जन्म दिया।
और इसमें कह सकते हैं कि जो व्यक्ति थे वो कौन था? तो इसमें जैसे कार्ल मार्क्स है, फिर कह सकते हैं कि सेंट साइमन है, कार्ल मार्क, सेंट साइमन, सेंट साइमन, ठीक। ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जो कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं और इन लोग कह सकते हैं कि रूस के अंदर कह सकते हैं कि एक नई व्यवस्था का क्या करता है, जन्म देते हैं। यानी इन लोग एक नई विचारधारा, एक नई व्यवस्था को वहां कह सकते हैं कि ये शुरुआत करते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि बौद्धिक जागरण रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो आप कहिएगा कि रूस में 19वीं शताब्दी में कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी लोगों का उदय होता है और कह सकते हैं कि वहां पर जो पूंजीपति और कह सकते हैं कि मजदूर वर्ग के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, उन संघर्ष को कह सकते हैं कि समाप्त करके जो बुद्धिजीवी कह सकते हैं कि लोग थे, उन्होंने कह सकते हैं कि वहां पर एक नई व्यवस्था को जो है कि लाने का प्रयास किया या कह सकते हैं कि उनके द्वारा लाया गया। और उसमें कह सकते हैं कि प्रमुख व्यक्ति के रूप में थे वो था कार्ल मार्क्स और कह सकते हैं जैसे सेंट साइमन व्यक्ति थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो बौद्धिक जागरण है वो रूसी क्रांति को एक तरह से क्या किया, प्रभावित किया। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है साम्यवाद। देखिए, जैसे हम लोग कैसे कहते हैं राष्ट्रवाद, ठीक है, हम लोग कहते हैं ना राष्ट्रवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, है ना, इस तरह करते हैं कि नहीं। तो हम लोग राष्ट्रवाद को कैसे कहते हैं कि जब किसी भी देश के लोग अपने देश के प्रति एक अच्छे विचार रखते हैं, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो उसी तरीका से साम्यवाद का मतलब होता है कि जब समाज के सभी वर्गों को देश में समान अधिकार दिया जाता है या देने की बात किया जाता है, तो उसको साम्यवाद कहते हैं। साम्यवाद का मतलब एक ऐसी विचारधारा जहां पर देश के अंदर जो भी संसाधन है, संपत्ति है, अर्थव्यवस्था व्यवस्थाएं हैं, उनमें समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार की बात की जाती है, तो उसे कहते हैं साम्यवाद। क्या कहते हैं उसे? साम्यवाद। आपको ध्यान रखना है कि साम्यवाद क्या है। तो साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें देश में कह सकते हैं कि सभी लोगों को बिना भेदभाव के साथ हर एक क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो या कह सकते हैं कि सामाजिक हो, तो हर एक क्षेत्र में कह सकते हैं कि सभी लोगों को समान अधिकार जो है दिया जाता है, तो उसे साम्यवाद कहा जाता है। और ये काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन है कि साम्यवाद किसे कहते हैं। देखिए, साम्य मतलब समान, है ना। आप इसी में कह सकते हैं कि शब्द में आप ढूंढ सकते हैं, जैसे हम लोग कैसे कहते हैं राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद में मतलब राष्ट्र प्लस वाद होता है कि नहीं। तो राष्ट्र का मतलब देश और वाद का मतलब उससे लगाव होना, ठीक है, ठीक है। तो जब हमें अपने देश से लगाव होता है तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। साम्य का मतलब वही समान, वाद का मतलब लगाव, जब हम सभी कह सकते हैं कि लोगों के प्रति एक समान कह सकते हैं कि दृष्टिकोण रखते हैं, तो उसे साम्यवाद कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जब देश में सभी लोगों को बिना भेदभाव के साथ, है ना, हर एक क्षेत्र में उसे समान अधिकार की बात किया जाता है या दिया जाता है, तो उसे साम्यवाद कहते हैं। ये काफी दो क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है। पहला हम लोग देखें कि बौद्धिक जागरण क्या होता है और बौद्धिक जागरण रूसी क्रांति को किस तरह से प्रभावित किया। तो बौद्धिक जागरण का मतलब होता है लोगों में ज्ञान और बुद्धि का विकास होना, उसे बौद्धिक जागरण कहते हैं। और बौद्धिक जागरण 19वीं शताब्दी के अंदर रूस के अंदर होता है। वहां पर कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोगों का उदय होता है। उन लोगों ने कह सकते हैं कि रूस के अंदर जो पूंजीपति और जो मजदूर वर्ग के बीच होने वाला कह सकते हैं एक संघर्ष को खत्म करते हैं और एक नए कह सकते हैं कि व्यवस्था को उन्होंने लागू किया। दूसरा साम्यवाद क्या है, तो जब देश के अंदर कह सकते हैं कि सभी क्षेत्र में लोगों को समान अधिकार दिया जाता है, तो उसे साम्यवाद कहा जाता है। ये दो काफी कह सकते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरीका से हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।